राष्ट्रीय जनता दल ओवैसी के कारण मुसलमान वोटरों को लेकर आशंकित है और सीमांचल के इलाके में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल को ओवैसी की पार्टी ने पटक दिया, उससे राष्ट्रीय जनता दल अब संभलने की कोशिश में है। और इसी बीच एक नाम रुस्तम खान का बड़ी तेजी से निकलकर सामने आ रहा है। रुस्तम खान कौन है और राष्ट्रीय जनता दल में उनकी हैसियत कितनी है, तो इसका अंदाजा आप इस एक तस्वीर से लगाइए जिसमें वे लालू प्रसाद यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। और उनकी हैसियत का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने रुस्तम खान को खुद दिल्ली में बुलाकर उनसे मुलाकात की है। और उसके बाद लगातार चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रुस्तम खान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तमाम मुसलमान चेहरों को किनारे करते हुए रुस्तम खान को राज्यसभा में भेजने के लिए इसलिए तेजी है क्योंकि अगर रुस्तम खान राज्यसभा में पहुंचते हैं तब सीमांचल के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को अपने पाले में रोक सकती है। और राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी चिंता भी यही है कि भले ही तेजस्वी यादव भूमिहार जाति को अपने साथ जोड़कर नया समीकरण तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनका पुराना समीकरण बिगड़ रहा है। और अगर पुराना समीकरण बिगड़ा तब राष्ट्रीय जनता दल चारों खाने चित हो जाएगी। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक लड़ाई तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच भी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि वैचारिक लड़ाई है जिसमें तेजस्वी यादव अपने विचारों के हिसाब से चाहते हैं कि किसी और को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव रुस्तम खान पर विश्वास जताने को तैयार है। सबसे पहले आप रुस्तम खान को राज्यसभा भेजे जाने का पूरा गुणागणित अच्छे से समझ लीजिए। पिछली बार सीमांचल के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि ओवैसी की पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल को दर्जनों सीटों पर नुकसान पहुंचाया और 5 सीट जो राष्ट्रीय जनता दल को मिलनी चाहिए थी उन सीटों पर ओवैसी ने अपना कब्जा कर लिया। इधर तेजस्वी यादव मुसलमानों को लेकर कुछ खास कर भी नहीं रहे थे और उनका पूरा फोकस भूमिहार मतदाताओं पर लगा हुआ था और वे लगातार भूमिहार सम्मेलन में शामिल हो रहे थे। कभी परशुराम जयंती के कार्यक्रम में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन एक नए समीकरण बनाने के पीछे तेजस्वी यादव का पुराना बना बनाया समीकरण बिगड़ रहा है और लालू प्रसाद यादव इस चीज को बखूबी महसूस कर रहे हैं। अगर सीमांचल के इलाके से राष्ट्रीय जनता दल रुस्तम खान को राज्यसभा भेजती है तब सबसे बड़ा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को यह होगा कि सीमांचल के इलाके में एक बड़ा मुसलमान चेहरा तैयार होगा जो भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा फायदा पहुंचाएगा तथा मुसलमान मतदाताओं के बीच यह संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल अभी भी उनकी ही पार्टी है और ओवैसी बिहार में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। रुस्तम खान राष्ट्रीय जनता दल के पुराने कार्यकर्ता हैं और कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढोया है। रुस्तम खान का नाम कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे बिहार में रुस्तम खान की चर्चा हो रही है और उसके पीछे क्या कारण है तो हमने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से रुस्तम खान को संदेश भेजा कि वे दिल्ली में उनसे मुलाकात करने आए और उसके बाद दिल्ली में जाकर रुस्तम खान ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। जब इसकी तस्वीर सामने आई तब सबने अंदाजा लगाया कि लालू प्रसाद यादव इसी मुसलमान चेहरे को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और रुस्तम खान अगर राज्यसभा में जाते हैं तब सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए एक संदेश होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर उनका ख्याल अभी भी रखा जाता है। इधर शहाबुद्दीन के जाने के बाद से उनके समर्थक भी नाराज हैं और राष्ट्रीय जनता दल को अगर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हराना है या किसी भी पार्टी को टक्कर देनी है तब अपने इस समीकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना ही होगा। तेजस्वी यादव जो नया समीकरण बना रहे हैं वह तो भविष्य की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल को वह कितना फायदा पहुंचाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जब जब सत्ता पर काबिज हुए हैं तब उसने मुसलमान मतलब उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमान और यादव का रहा है
और लालू प्रसाद यादव यह बड़े अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उनकी कोशिश है कि मुसलमानों का छोटा सा धड़ा भी राष्ट्रीय जनता दल से दूर न जाए। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों की बजाय शरद यादव को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। और हो सकता है कि शरद यादव ने जब अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में किया था तब तेजस्वी यादव ने उनसे कुछ इस प्रकार का वादा भी किया हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब राष्ट्रीय जनता दल के जिला स्तर के कार्यकर्ता या नेता कह लीजिए और पूर्णिया के रहने वाले रुस्तम खान पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या रुस्तम खान राज्यसभा में राजद की तरफ से पहुंच पाते हैं या नहीं। रुस्तम खान अगर पहुंचते हैं तो सीमांचल के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को लेकर किस प्रकार की तैयारी करती है, आगे क्या कुछ करती है, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बाकी राज्यसभा चुनाव को लेकर अगर अपडेट कुछ भी आएगा, कुछ भी नई जानकारी आएगी उम्मीदवारों को लेकर, तो उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।